हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अमन। सो फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन हम लोग एक बार फिर से गांव जाने के लिए निकलने वाले हैं। गांव जाने के लिए ना मैं बहुत ही ज्यादा है ना एक्साइटेड हूँ। यस्टरडे ही है ना हमने पूरी की पूरी पैकिंग जो है वो कर ली है गाँव जाने के लिए। सिर्फ आज खुद को रेडी कर नहा कर और फ्रेश होकर सिर्फ गांव जाने के लिए निकल जाना है। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, हमने सोचा था कि हम है ना सुबह के 4 बजे उठ जाएंगे और 1 घंटा लेंगे तैयार होने में, तो 5 बजे तक तो हम अपने घर से निकल जाएंगे गांव जाने के लिए। लेकिन क्या हुआ पता है, हम उठे ही हैं। इतने बजे जो है वो हम लोग जो है वो उठे हैं। अभी तो हमें टाइम लगेगा थोड़ा सा तैयार होने में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फाइनली मेरी ये वाली बहन जो है वो रेडी हो चुकी है। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ गांव जाने के लिए। मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। मैंने है ना भैया का दिया हुआ कपड़े ही पहने हैं, जो कि है ये आप देख सकते हो, जिसमें बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखती हूँ मैं। भैया, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको मुझे भी थोड़े से कपड़े गिफ्ट करने चाहिए? नहीं, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना कि मैं 3 बजे सोई थी, 6 बजे उठ गई हूँ और रेडी भी हो गई हूँ। मतलब मैंने नहा भी लिया है। सब है ना एक दूसरे का ऐसा मुंह देख रहा है कि कौन जाएगा नहाने के लिए, और मैं जाके नहा के रेडी हो चुकी हूँ। और बस अब तो मुझे सीधे है ना गाड़ी में बैठना है और जाना है गाँव। खुशबू तो हो गई है रेडी। अब फटाफट से मैं भी जाता हूँ और बात ले लेता हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रॉप टॉप एंड ये जीन्स एंड दिस ब्यूटीफुल वॉच फ्रॉम मीशो। दोनों ही पुराने हैं। इस बार मैं नए कपड़े नहीं ले पाई हूँ, इसलिए पुराना ही पहन लिया है, लेकिन तो भी मैं अच्छी लग रही हूँ। चल दे खुशबू। क्या दूं? क्या ये चार्जिंग चाहिए? क्यों दूं? पर मुझे चाहिए। 95 चार्ज है ना, पर पहले चार्जिंग में मैंने लगाया था। तो 95% चार्ज है ना, मेरा भी 80 हुआ है, मेरा भी हो जाएगा 95, तो ले लेना। पर तू तब से मोबाइल देख रही थी। कोई नहीं देख रहा था। कोई नहीं देख रहा, नहीं देख रही थी तू। चल निकल। नहीं, मैं तो लगाऊंगी, मैं ही लगाऊंगी पहले। यहाँ पर जीत होगी मेरी ये वाली बहन की। नहीं होगी ना, कैसे होगी? भले थप्पड़ खाएगी, लेकिन मैं ही है ना इधर चार्जिंग पे लगाऊंगी। नहीं खुशबू नहीं। तेरे में दम नहीं है क्या? मेरे आज के नहीं, मेरे में भी दम है। मैं भी थप्पड़ लगाऊंगी ना तो सो जाएगी ये। क्या है? देख, मेरा चार्जर टूटेगा ना तो फिर लाके देना पड़ेगा, दीदी थप्पड़ खा जाएगी। हमारे घर में लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे घर में है सिर्फ एक ही चार्जर, और वो चार्जर को यूज करते हैं 3 लोग, जो कि है मैं और मेरी 2 बहन। मैंने बोला था ना, जीत जो है वो इसकी ही होगी। भले मैंने है ना थप्पड़ खाए, पर चलेगा। अब ये सारी चीजें जो है वो मैं पैक कर देता हूँ क्योंकि मुझे बनानी है वीडियो। सो ये सारी चीजें मेरे लिए मस्ट नीडेड है। पांच लोगों के लिए सिर्फ इतना ही बैग्स जो है हमने पैक किया है। कितना भी एकदम सुंदर सुंदर बैग ले लो, बट हमारा एकदम सुंदर बैग तो ये है। बहुत ही कम बैग इस बार जो है हमने पैक किया है। एकदम छोटे छोटे बैग पैक किए है ना। हाँ, और इस बार है ना ये बैग देख के पापा गुस्सा तो नहीं होंगे। ये बात तो सही है। बहुत ही कम बैग है। 5 जन में 3 बैग होना इज नॉर्मल। फाइनली मेरी मम्मी भी रेडी हो चुकी है। इस बार आपने जीन्स टी शर्ट नहीं पहना। इस बार ड्रेस पहन कर चलेंगे। ठीक है, पर सुंदर दिख रही हो मम्मी। सच? यस, ये मैंने ही दिया था ना मदर्स डे पे आपको। हाँ वही है ना। हाँ। फाइनली हमने सारे बैग्स जो है वो कार के अंदर रख लिया है। अब चलते हैं गांव जाने के लिए। और ये फाइनली हम लोग जा रहे हैं गांव। मतलब मैंने तो सोचा था ना कि इस वेकेशन में मुझे भैया मम्मी पापा कहीं नहीं लेके जाएंगे, बट सबसे ज्यादा अच्छी जगह मुझे लेके जा रहे हैं, जो कि है हमारा बिहार, हमारा गांव। एक साल में गांव में तो मैं 100 बार जा सकता हूँ। मैं तो चाहूँ ना भैया, तो मैं तो गांव में ही रह लूं। मुझे गांव इतना अच्छा लगता है ना, मतलब उधर की इतनी अच्छी मॉर्निंग और उधर का रूटीन, मतलब बहुत ही अच्छा होता है। सब चेक कर लेना, सब लाइट्स फैन सब बंद कर लेना, ठीक है।
श्री अम्बे मात की जय। बोलो हनुमान जी की जय। बोलो छठी मैया जी की जय। फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं गांव। अब पूरे के पूरे 3 दिन इस कार में ही हम लोगों को रहना पड़ेगा। सब 3 दिनों के लिए होने वाला है ये कार हमारा घर। यहीं पे हमें सोना है, खाना है, पानी पीना है, जो भी करना है इस कार में करना है। ये वाली जगह जो है वो मेरी है, यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। मैं बैठी हूँ बीच में और मेरे साइड में बैठी है दीदी। अब कोई भी है ना नहीं अपनी प्लेस चेंज करेगा। क्यों नहीं करेगा? मुझे मन करेगा तो मैं आगे वाली सीट पे भी बैठूंगी, मन करेगा तो भैया के प्लेस पे भी बैठूंगी, मन करेगा तो यहाँ पे भी बैठूंगी। तू रोकने वाली होती कौन है मुझे? मैं हटूंगी नहीं मेरे प्लेस पे से। जिसको जहाँ बैठना है बैठे, मैं तो बीच में ही बैठूंगी। और पता है बीच में बैठने का क्या फायदा है? क्या आप राइट भी देख सकते हो, लेफ्ट भी देख सकते हो और सामने भी देख सकते हो। सामने से तो बहुत ही अच्छा व्यू आता है। हाँ, एकदम सब कुछ दिखता है। गांव जाने के लिए तो हम लोग निकल गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी मम्मी को जो है वो शांति नहीं मिला है। एक चीज जो है वो मम्मी है ना पूछ रही है कि ये ले लिया। मम्मी अब कुछ भी नहीं हो सकता है। पूछ रही हूँ ना, फिर इधर छूट जाएगा तो फिर उधर खरीदना पड़ेगा। घर से हम लोग जो है वो 30 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। अब क्या पापा लेने जाएंगे वापस? नहीं जाएंगे, फिर भी याद करते हैं। टेंशन, सिर्फ टेंशन लेना है। कुछ समय के लिए ही है ना मम्मी देखना आगे बैठेगी और उसके बाद है ना पीछे आ जाएगी। क्या करने के लिए मम्मी? सोने के लिए। सोना मम्मी को बहुत ही ज्यादा प्यारा है। घर से मेरी दोनों बहन जो है वो झगड़ कर आई है और यहाँ देखो एक दूसरे के ऊपर प्यार आ रहा है। अब क्या करूँ, 3 दिन इसके साथ रहना पड़ेगा, कहीं जा भी तो नहीं सकती अकेले। देखो दुनिया में जो भी जितनी भी चीजें हैं ना वो मेरी है, और तू उधर क्या देख रही है? तू भी मेरी है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले बोला था ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे था कि जो मुझे पसंद होती है चीजें वो मेरी होती है। तू क्या देख रही है? तू भी मेरी ही है। ओहो, थैंक यू। पहले दिन तो कार में ट्रैवल करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, दूसरे दिन थोड़ा कम अच्छा लगता है, लेकिन तीसरे दिन तो ऐसा लगता है कि कसम खा लूं कि अब से ना कार में ट्रैवल करूंगा ही नहीं। पूरे ईयर का ट्रैवलिंग है ना हम इस 3 दिन में ही कर लेते हैं कार से। ये हमारा 7th टाइम है अहमदाबाद टू बिहार बाय कार। मैंने बहुत ही बड़ा गलत डिसीजन ले लिया है। मुझे उस साइड बैठना चाहिए था क्योंकि वहाँ पे है ना बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे इतनी धूप आ रही है कि फिर मुझे है ना मम्मी का दुपट्टा यहाँ पे लगाना पड़ा है और अभी तो बीच में मैं ऐसे बैठ के आई हूँ। चलो मुंह दिखाई करते हैं दीदी की। दुल्हन बहुत ही सुंदर है। चल पैसे दे। किस चीज का? मेरा मुंह क्यों देगा? वो तो पहले ही देख लिया था, 28 दिसंबर 2008 को ही देखा था तेरा थोबड़ा। वो तेरा जन्मदिन है पागल। हाँ तो वही मैं जब बॉर्न हुई होंगी तभी ना तेरा देखूंगी। मेरे से ज्यादा स्मार्ट है तो नाम मेरा खुशबू है। यस्टरडे नाइट में हम लोग अच्छे से सोए नहीं हैं, बहुत ही कम सोए हैं, सिर्फ 2 ही घंटे के लिए सोए थे, इसलिए अभी आ रही है हमें नींद, लेकिन हम लोग सोएंगे नहीं। हमें नहीं, सिर्फ आपको आ रही है। मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। मतलब कितना अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है, एकदम ऐसे ग्रीनरी। मुझे तो नींद आ रही है लेकिन मैं नहीं सोऊंगा क्योंकि मैं बोलता रहूंगा तो अच्छा रहेगा, सब लोग जो है वो जगे रहेंगे। नहीं भैया प्लीज आप सो जाओ। आप बहुत बोल रहे हो। आज तो मम्मी ने कुछ अलग ही कर दिया। आज मम्मी बिल्कुल भी नहीं सोई है, पापा के साथ है ना बैठ कर है ना बातें कर रही है ना मम्मी? करना तो पड़ेगा ना। धीरे क्यों बोलते हो, जोर से बोलो। करना तो पड़ेगा ना। बहुत दिनों के बाद हम लोग समर में गांव जा रहे हैं, वरना हम लोग हमेशा जो है वो छठ पूजा के लिए ही गांव जाते हैं, मतलब विंटर्स में। तूने सुबह से कुछ खाया है? नहीं, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने भी कुछ नहीं खाया है। अब लगी है भूख, अच्छी सी जगह जो है वो ढूंढते हैं और फिर खाएंगे खाना। मेरी दोनों बहनें जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी है। You know हमें क्या मिल गया है? जी हाँ, हमें मिल गया है पेट्रोल पंप। हम पेट्रोल पंप पे है ना 2 चीजों के लिए ही रुकते हैं, एक तो अपने कार में डीजल भरवाने के लिए और एक फ्रेश होने के लिए। और अभी हमें बहुत ही जोर से लगी है तो हम जा रहे हैं यार। चल जल्दी चल, नहीं तो हो जाएगा इधर ही। फोटोज क्लिक करने के लिए मत खड़ी हो रहे जाना। नहीं, मैं फोन लेना तो भूल गई। नहीं, फोन रख के जा। नहीं, मैं तो लेके जाऊंगी फोटोज तो
क्लिक करवाना पड़ेगा ना। मैंने बोला ना फोटोज ही ये क्लिक करेगी। मैंने थोड़े से ना फूल को तोड़े हैं, सो मैं भगवान जी को चढ़ा देती हूँ। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। क्या लगता है आपको ये लड़की सोएगी? ये सोएगी बिल्कुल भी नहीं, अब ये फोन चलाएगी। अरे मैं ना थोड़ा सा देख रही हूँ, मेरे ना जो मेरा ग्रुप है ना स्टडी ग्रुप, उसमें थोड़े से मैसेज आए थे तो मैं वो मैसेज देख रही हूँ। वो दिख रहा है कितना स्टडी ग्रुप का मैसेज पढ़ रही है। ये देखिए गाइस, ये देखिए बारिश जो है वो आना स्टार्ट हो चुकी है। समर में बारिश, वाओ। मुझे तो लगा था कि बहुत ही जोर से बारिश होगी, लेकिन बारिश तो हुई नहीं, थोड़ा सा हुआ, लेकिन मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा हो चुका है। धूप अब नहीं लग रही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें नेचुरल हवा लेनी चाहिए एसी बंद करके? नहीं, एसी तो चालू ही रहेगा। मैं तो हमेशा है ना नेचुरल हवा को ज्यादा प्रीफर करती हूँ। सो मेरे को तो ये खिड़की खोलनी है। वो खिड़की खुलती है? यस, खोल के दिखाओ। नहीं नहीं, वरना अभी डांट खाओगी पापा से। मौसम का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कभी धूप हो रही है कभी छाव हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब धूप आ गया। भैया नेचुरल हवा ही है ना बेस्ट होती है। तेरे एसी में मेरे बाल ऐसे उड़ सकते हैं? नहीं उड़ते ना, देख। लेकिन मेरे हेयर्स अब कितने अच्छी तरीके से उड़ भी रहे हैं और मुझे मस्त मस्त हवा भी आ रही है। मौसम है कि मेरी छोटी बहन का मूड एक एक मिनट में बदलते ही जा रहा है। कितनी वीडियो बनाएगी, फोन में स्टोरेज भी तो होनी चाहिए। जितनी है उतनी भर डालूंगी। आज तो तेरी बहन इतनी वीडियो बनाएगी ना कि तूने भी सोची ना होगी। मुझे भूख लगी थी, इसलिए मम्मी ने जो है ये दिया है खाने के लिए फिलहाल। पोटैटो वेफर्स, नमकीन और ये टेस्टी टेस्टी खाखरा। कल ना मेरी दोनों बहन बोल रही थी कि हम लोग इतने एक्साइटेड है ना कार से ट्रैवल करने के लिए कि है ना हमें तो नींद ही नहीं आएगी कार में। लेकिन अभी देखो ये दोनों क्या कर रही है। देखो, एक जो है वो यहाँ पर सो रही है और दूसरी जो है वो यहाँ पर सो रही है। जितना हो सकता था उतना इन दोनों ने एक दूसरे के साथ है ना बात किया, लेकिन दोनों जो है वो थक गई और फिर देखो दोनों आराम से सो रही है। फाइनली एक हमें अच्छी स्पेस मिल चुकी है खाना खाने के लिए, जैसा हमको चाहिए था। एक पेड़ के नीचे बैठकर हम लोग खा सके। यहाँ पर नहीं खाएंगे, वहां पर खाएंगे मम्मी, पेड़ के नीचे बैठकर, है ना? सही जगह है ना? थोड़ा साफ सफाई कर दो आप लोग। खाना में आज बहुत ही स्पेशल है। क्या स्पेशल है मम्मी? बताओ, जल्दी बताओ। आप लोग का फेवरेट पानी पूरी। पानी पूरी बनाने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए ना वो मम्मी जो है वो लेकर आ चुकी है। मम्मी तो पूरी प्लानिंग कर कर आई है। ये देखो, नीचे बिछाने के लिए भी लेकर आई है। अच्छा किया मम्मी लेकर आई हो, अब इसके ऊपर ही बैठकर खाएंगे, वरना तो कपड़े गंदे हो जाते मिट्टी से। कैसा लगा सो के? बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। खाना खा के अब मैं जगूंगी। पूरा का पूरा 2 घंटे सोई है तू। वे 2 घंटे में सोई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तू तो सोई है, लेकिन साथ साथ में ये लड़की भी सोई है। थोड़ा सा है ना देख देख के चलना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कांटे हैं। चश्मा लगा लगा के घूमना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, वरना पैर में चुभ गया ना तो बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। नहीं चुभेगा, बस जल्दी करो ना, भूख लगा है इधर। ये थैली के अंदर मम्मी सारी की सारी चीजें जो है वो लेकर आई है। पानी पूरी का पानी बनाने के लिए बाउल में हमने सभी की सभी चीजें जो है वो डाल दी है। सिर्फ इसके अंदर अब हमें डालना है पानी। डालो, पूरा बाउल भर के है ना पानी पूरी का पानी बनाना, ठीक है? भैया बाउल नहीं है, ये तपेली है। वही पूरा तपेली भरकर है ना पानी पूरी का पानी बनाना, ताकि कुछ बच जाएगा ना तो मैं एट द एंड पीऊंगा, ठीक है?
हाँ हाँ ठीक है, पी लेना, बस थोड़ा स्वाद भी होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ पानी ही है। जब हम लोग पानी पूरी खाते हैं ना, उसका पानी टेस्टी होना चाहिए, बाकी कुछ भी खराब हो चलेगा, पानी टेस्टी होगा ना तो सब चीज टेस्टी लगेगी। बता। टेस्टी है, तीखा है, बस नमक कम है। थोड़ा सा नमक डालो। हाँ मम्मी जो है वो आलू छीलकर ही नहीं लाई है, अब ये बैठ कर क्या इधर आलू छीलेंगे। एक तो भूख है ना इतनी लगी रहती है, और ऊपर से ये बनाने में टाइम भी बहुत ही लगता है। जिस हिसाब से हमारी हरकत है ना, उस हिसाब से आप लोगों को अब मानना ही पड़ेगा कि हम लोग बहुत ही बड़े हैं ना पानी पूरी लवर है। मेरे से तो वेट ही नहीं हो रहा है, मम्मी जल्दी बनाओ ना। कितना टाइम लगेगा? और 2 मिनट लगेगा। कितना? 2 मिनट। 2 मिनट? मैगी बना रही हो कि पानी पूरी? पानी पूरी बना रही हूँ। पूरी री पूरी री पूरी पानी पूरी पूरी री पूरी पानी पूरी। हम कुछ भी कहेंगे लेकिन मम्मी अपना ही बोलेगी। हम बुलवाना चाहते हैं पानी पूरी, पर मम्मी बोल रही है पानी पूरी। अरे खाने से मतलब रखो ना। कितनी अच्छी हवा आ रही है, पेड़ के नीचे एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है और छांव भी आ रहा है। पानी पूरी का पानी रेडी है यहाँ पर, पानी पूरी का मसाला रेडी है यहाँ पर, पूरी तो ऑलरेडी रेडी ही है और मैं भी रेडी हूँ खाने के लिए। कैसा लगा पानी पूरी? पानी पूरी है ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मम्मी हर बार बनाती है ना, उससे ज्यादा टेस्टी आज मम्मी ने बनाया है बाहर। मेरा फेस देख कर ही आप लोग बता सकते हैं कि मुझे पानी पूरी कितनी पसंद आई। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, मैंने तो बहुत सारी खा भी ली। इतना पानी पूरी का पानी बचा हुआ है, चलो पी जाते हैं। सो टेस्टी, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। पेड़ के नीचे पानी पूरी खा के, पेड़ बहुत ही बड़ा है ना इसलिए उसकी छांव भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और थोड़ा सा हवा भी आ रहा है तो अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग जो है वो पेट्रोल पंप की राह देख रहे हैं कि कब पेट्रोल पंप आएगा और हम लोग जो है वो फिर से डीजल फुल टैंक भरवा लेंगे। जब शाम हुई थी तो मैंने सोचा चलो आधे घंटे के लिए है ना सो जाते हैं, लेकिन जब आंखें खोलकर देखी तो मैंने देखा ओ वाह रात हो चुकी है। पूरे के पूरे 2 घंटे के लिए मैं सोया हूँ। दोपहर से ज्यादा है ना मुझे रात को है ना कार से ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे भी रात को है ना ट्रैवल करना पसंद है कार से। मुझे तो दिन रात सुबह शाम हर टाइम कार में बिठा दो, मैं ट्रैवल कर सकती हूँ। बस साथ में है ना एसी होना चाहिए। तुझे कार से विंटर में ट्रैवल करना पसंद है या समर में? मैंने बोला ना मुझे हर एक सीजन में ट्रैवल करवा लो, हर एक दिन ट्रैवल करा लो, सुबह शाम दोपहर रात को करवा लो, मैं ट्रैवल कर सकती हूँ। फाइनली मेरी बहन जो है वो चली गई है पीछे सोने के लिए। इधर आने के बाद इतना कंफर्टेबल फील कर रही हूँ ना। आगे बैठी थी ना तो एकदम अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ खो गया है मेरा। और मैं जैसे ही पीछे आगे से सोई ना, मतलब ऐसा लग रहा है ना, इतना कंफर्टेबल फील कर रही हूँ ना मैं आपको क्या ही बताऊँ। कंफर्टेबल तो फील होगा ही ना,
ये पैर फैलाकर जो सो रही है, एकदम आराम से ऐसे बेड बना दिया है पीछे वाली सीट को। बेड तो बना दिया है, जैसे कि हम हर बार जाते हैं और मैं ऐसे ही जाती हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है। जितने भी लोग मतलब आ रहे हैं ना पीछे से आगे, हाँ बाइक लेके, हाँ वो देख रहे हैं कि ये लड़की क्या की है। वो हंस रहे लिटरली मुझे देख के, और मुझे भी हंसी आ रही है वो देख के। फाइनली हमने कार में डीजल जो है वो भरवा लिया है और अब कोई भी टेंशन जो है वो नहीं है। खाना नहीं खाना क्या? मैंने खाना खा लिया है जो मम्मी लेके आई थी, लीटी। ओके, अब जा रही है सोने के लिए? हाँ बस अब जब नींद आ जाए बस सो जाऊंगी। वो तो देख के ही लग रहा है कि 2 सेकंड के अंदर तू सो जाएगी। अब मुझे सच्ची में नींद आ रहा है तो मुझे सोने दो। शुभ रात्रि। पापा ने आज 700 किलोमीटर जो है वो कार ड्राइव की है, मानना पड़ेगा पापा को। बिल्कुल भी अभी तक भी जो है वो नहीं थके हैं, वैसी की वैसी सेम एनर्जी है कार ड्राइव करने की। भैया तो एक्टिवा 20 किलोमीटर चलाता है ना तो थक जाता है और नाटकें करता है कि मैंने इतनी एक्टिवा आज चला ली। पापा से भैया तू कुछ सीख। वो 700 किलोमीटर जो है कार ड्राइव कर दिए हैं और अभी भी सेम एनर्जी के साथ चला रहे हैं। तेरे को तो इतना नाटक होता ना अभी तक। अगर भैया तो सिर्फ 20 किलोमीटर चलाता है फिर भी थक जाता है। फाइनली हम लोग मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। 11 o'clock होने ही वाले हैं और अब हमसे रहा नहीं जा रहा है क्योंकि हमें भूख लगी है। सो मम्मी ने रात को 3 बजे जो लिट्टी बनाया था वही खाएंगे। लिट्टी खाकर ऐसे सोई है जैसे फोन स्विच ऑफ हो गया हो। सिर्फ लिट्टी ही खाएंगे क्या पायल? नहीं, लिट्टी के साथ अचार भी खाएंगे जो मम्मी ने अपने हाथों से बनाया है। मेरे हाथ का बनाया हुआ अचार बहुत टेस्टी होता है। इतना कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने आप को बहुत भरोसा है। खुद की तारीफ मम्मी खुद से ही कर रही है। आप नहीं करोगे तो खुद करेंगे ना। फाइनली अब खाते हैं लिट्टी और अचार। टमाटर और बैगन की चटनी होती तो ज्यादा ही अच्छा लगता, लेकिन अब है ही नहीं तो क्या ही कर सकते हैं, जो है वही खा लेते हैं। फर्स्ट डे तो हम घर का ही खाना खाते हैं, जो भी हम घर से लेकर आते हैं वो, और सेकंड डे से हम लोग बाहर का खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। सो हमारा टायर जो है वो थोड़ा सा फट चुका है, इसलिए अब हम इसे करेंगे चेंज। ये तो अच्छी बात है कि इतनी रात को हमारे पास एक एक्स्ट्रा टायर है, तो फटे हुए टायर की जगह जो है ये नया टायर जो है हम लोग लगाएंगे। अंदर ये लोग जो है वो सो रहे थे, लेकिन इन लोगों को इतना मच्छर ने काटा कि हम जग गए और अब हम देख रहे हैं कि पापा टायर कैसे चेंज कर रहे हैं। मैं जग के मुझे इस चीज में इंटरेस्ट आ गया कि पापा टायर कैसे चेंज कर रहे हैं। अब ये वाला टायर जो बिल्कुल सही है पापा लगा देंगे यहाँ पर। ये तो अच्छी बात है, पापा जी को ये सब चीजें करना आता है, वरना तो इतनी रात को कौन करता। फाइनली पापा जी ने टायर जो है वो बदल दिया है। अब कोई चिंता की बात नहीं है और भगवान जी की कृपा से हम सब लोग जो है वो सेफ हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि ये दोनों आराम से सो रही थी, लेकिन मच्छर ने ऐसा काटा, कैसा काटा, बहुत जोर से काटा, तभी तो नींद खुल गई। इसकी भी नींद खुल गई है और इसकी तो नींद कब से खुल गई है। पहली बात तो ये है कि दीदी की नींद खुली का खुली, उसको ये नहीं पता था कि हमारा टायर जो है कार को फट चुका था। इतने मोटे मोटे मच्छर थे, जैसे ही काट रहे थे ना मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे इंजेक्शन दे रहा है।